हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की गणित की जो बुक है एक तारा भाग 2 उसका हमने सीखा और समझा पार्ट 3 हल करेंगे। देखो, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये हमने पहले सीखा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, अभी सही होगा। दोनों प्रश्न देखो, अभी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये भी हमने पीछे प्रश्नावली में पढ़ा है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें 3 नंबर करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर 3 नंबर लिख देंगे, यहाँ पर राइट मार्क लगा देंगे। ये एक प्रकार का असेसमेंट है, पेपर है, जो पिछले हमने 4 प्रश्नावली हल की हैं उनका। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं भी, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी यहाँ पर सही होगा। 4 नंबर प्रश्न है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में मिलीलीटर पूछा जाए तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। से आप बोतल लाते हो पेप्सी की या फिर कोई ठंडा पानी की, वो 1000 ml की होती है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा, अभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, निम्नलिखित आकार की 3 वस्तुओं के नाम बताने। पहला है घनाभ के आकार की। घनाभ आकार की वस्तु, जैसे आप यहाँ पर नाम बता सकते हो माचिस का। सब बताओ भी, एक तो आपके घर में क्या होती है भी, माचिस होती है। और क्या नाम बता सकते हो अभी, माचिस का एक आप संदूक बता सकते हो। आपके घर में संदूक होता है, संदूक का आकार होता है वो क्या होता है अभी, घनाभ आकार का होता है। एक आप मिठाई का डिब्बा बता सकते हो, मिठाई का डिब्बा लाते हैं वो क्या होता है अभी, घनाभ आकार का होता है। 3 नाम बता सकते हो। और भी आपके घर में आसपास जैसे कोई भी वस्तु हो जो घनाभ आकार की हो, अलमीरा, अलमारी बता सकते हो आप। अगला प्रश्न देखिए भी, 2 नंबर है, शंकु के आकार की वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो शंकु आकार हो, जैसे आइसक्रीम का कोन आपने खाया होगा, आइसक्रीम खाते हो आप, आइसक्रीम का क्या आता है अभी, कोन आता है। आइसक्रीम कोन लिखोगे आप। कैप आती है, कैप टोपी पार्टी के अंदर पहनते हैं लोग, वो टोपी भी शंकु आकार होती है। मंदिर का जो शिखर होता है, जो गांव में मंदिर होता है ना, मंदिर का शिखर ऊपर वाला जो भाग होता है वो भी क्या होता है अभी, शंकु आकार ही होता है। ठीक है। अगला बेलनाकार आकार की वस्तुएं बतानी है आपको 3। बेलनाकार में क्या लिख सकते हो अभी, एक तो आप पाइप लिख सकते हो, प्लास्टिक की पाइप या लोहे की पाइप जो भी होती है। और इसमें आप बता सकते हो ड्रम बता सकते हो, तेल का हम क्या लेते हैं ड्रम होता है, वो भी क्या होता है अभी, बेलनाकार होता है। और इसके अंतर्गत क्या बता सकते हो अभी, जो बैटरी का सेल आता है वो भी क्या होता है अभी, बेलनाकार होता है। बैटरी का जो सेल होता है वो भी क्या होता है अभी, बेलनाकार ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित तालिका को भरिए। यहाँ पर आकृति दी गई है, घन, बेलन, घनाभ, शंकु। यहाँ उनके शीर्ष बताने आपको, शीर्षों की संख्या, यहाँ पर फलकों की संख्या और किनारों की संख्या। घन आकृति आपने देखी होगी, आपके जो चौक का डिब्बा है क्लास के अंदर, वो घनाकार आकृति का है। तो उसमें देखो भी कितने शीर्ष होते हैं भी, इसमें 8 शीर्ष होते हैं, 8 कोने होते हैं। आप काउंट करोगे तो 8 कोने होंगे। जैसे आपके घर में कोई संदूक तो चलो घनाभ का आकार का हो गया, आप चौक के गिन लेना, 8 किनारे उसके, क्या है भी, शीर्ष है, कोने हैं, किनारे नहीं, कोने। फलक कितने उसके भी, फलक संदूक के गिनो चाहे घन के गिनो तो ये सेम ही रहेंगे। 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं भी, 6 फलक होते हैं, 4 साइड के, 2 ऊपर नीचे के। किनारे पूछे जाए, किनारे 12 होंगे, आप काउंट कर लेना। चौक का डिब्बा ले लेना या कोई संदूक है, वो तो घनाभ आकृति है। इसमें भी याद रखना ये घनाभ रहा, इसमें भी 8 ही शीर्ष होते हैं, 6 ही फलक होते हैं, 12 ही किनारे होते हैं। ये दोनों सेम ही होंगे। एक चौक का डिब्बा और एक संदूक है, उसके किनारे, शीर्ष और फलक सेम होते हैं। ठीक है। अब बेलन है, बेलनाकार आकृति, उसके शीर्ष कितने होंगे भी, शीर्ष होता ही नहीं है, कोई कोना होता ही नहीं, उसके शून्य लिखोगे आप, कोई कोना नहीं होता उसके। फलक कितने होते हैं भी, फलक इसके 3 होते हैं। कितने होते हैं भी, 3, एक ऊपर एक नीचे, एक जो साइड
मान लो उसके गोलाकार आकृति। किनारे कितने भी, किनारे ऊपर नीचे दो ही होते हैं इसके। शंकु आकार, शंकु इस प्रकार की आकृति शंकु आकार होती है। अब इसमें एक किनारा है, ऊपर वाला शीर्ष है ना, एक एक कोना है इसमें, किनारा भी एक है यहाँ पर, नीचे देखो भी ये किनारा है इसके। और फलक कितने भी, एक और दो फलक है इसके, एक फलक ये रहा, एक इसके नीचे वाला पार्ट है वो फलक है। फलक का मतलब है साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई आकृतियों की सभी सममित रेखाएं खींचिए। सममित रेखाएं जो बराबर बराबर भाग में पार्ट हो जाए इसके, जिसमें इसमें हम एक सममित रेखा खींच सकते हैं बस खड़ी। ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल क्या है, समान है। अगर इस पार्ट को हम दर्पण में देखें आधे पार्ट को, ये आधा पार्ट इसमें दिखाई देगा। अब ये ऐसी आकृति है, इसमें हम सममित रेखा एक तो सीधी खींच सकते हैं ऊपर से नीचे तक, एक इस प्रकार खींच सकते हैं और एक इस प्रकार खींच सकते हैं, तो 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब ये त्रिभुज है, अब समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसमें सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक यहां से खींच सकते हैं इस कोने से, एक इस कोने से खींच सकते हैं और एक है इस कोने से खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 16 लीटर तेल का एक क्या है भी, पीपा है। अब उसमें एक एक लीटर की कितनी बोतलें, ये 1 लीटर की बोतल है, कितनी बोतलें भर सकते हैं भी। अब 16 लीटर है इसमें और एक एक लीटर की भरनी है, तो एक से भाग देंगे तो कितना उतरेगा भी 16, तो हम 16 बोतलें भर सकते हैं, 16 बोतल भर सकते हैं। ठीक है। अब इसी 16 लीटर में से 500 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं भी, तो पहले 16 लीटर है उसको हम क्या से बदलेंगे भी, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1 लीटर में कितना ml होता है भी, 1000, तो ये हो जाएगा 16,000। बाकी से देना है अभी 500 ml की कितनी बोतलें, 500 से भाग दे दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 का भाग 160 बन देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो आप बता सकते हैं कि 32 बोतलें भर सकते हैं। कितने भी, 32। वैसे भी याद रखना, ये आधा लीटर है, ये 1 लीटर है, 1 लीटर की 16 है, आधा लीटर की 32 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, मिलान करना है आपको। 3 लीटर 725 मिलीलीटर है ये, तो 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं भी, 3000। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 3725 ml देख लो यहाँ पर कहीं दिया गया, ये देखो 3725 ml दिया, मिलीलीटर दिया हुआ है, यहाँ पर चेंज कर दो 30 लीटर 725 मिलीलीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भी, हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30.725 लीटर भी लिख सकते हैं इसको, ये सही होगा। 8.685 लीटर है, इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो इसको हम 1000 से क्या करेंगे भी, मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दशमलव है वो यहाँ से चला जाएगा, तो ये 2 से मिलान होगा, तो 8,785 ml होगा इसमें। 80,685 ml है, मिलीलीटर है। इसको कैसे लिख सकते हैं भी, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 80.685 लीटर, क्योंकि 80,685 मिलीलीटर को हम किससे देंगे भी, 1000 से भाग देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। 1 2 3 शून्य, तो 1 2 3 अक्षरों के पीछे क्या लगा दो भी, दशमलव लगा दो, यहाँ लगाया हुआ है। 1.450 लीटर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भी, 1 लीटर 450 मिलीलीटर लिख सकते हैं, तो यहाँ से मिलान हो जाएगा, 1 लीटर 450 मिलीलीटर। 14,500 मिलीलीटर है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 14,500 लीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, नीचे कुछ आकृतियों के नाम दिए गए, प्रत्येक आकृति के लिए पहचाने कि उसमें दर्पण सममिति है, यदि हाँ तो चित्र बनाकर सममिति रेखाएं खींचिए। अब यहाँ पर आपको बताना है वर्ग, क्या बताना है वर्ग। पहला है वर्ग, एक वर्ग में सममित रेखाएं होती हैं क्या, आप कहेंगे हाँ, क्या कहेंगे भी, हाँ। और आपको यहाँ पर एक वर्ग बनाना है, यहाँ पर वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं भी, समान होती हैं। इसमें कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं भी, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 सममित रेखाएं,
सममित रेखाएं, ये इसका उत्तर हो जाएगा एक वर्ग का। हाँ, ये वर्ग का चित्र हो गया। इसमें कितनी खींची भी? 4। इसी प्रकार 2 नंबर देखो भी, एक आयत जो वर्ग ना हो, आयत होना चाहिए तो वर्ग नहीं होना चाहिए, तो इसमें सममित रेखा खींच सकते हैं क्या? पहला उत्तर तो होगा हाँ। फिर आपको आयत बनाना है इस प्रकार। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है भी? बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अब एक तो यहाँ पर सममित रेखा ये खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं। ये तिर्यक रेखाएं नहीं खींच सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सममित रेखाएं। 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे देखो भी 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी? एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। हाँ, उसमें सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी? समान हो। कितनी खींच सकते हैं अभी? 1 2 3। यहां लिखेंगे 3 सममित रेखाएं, सममित रेखाएं खींच सकते हैं। इसी प्रकार देखो भी 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है अभी? एक विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी भुजाएं क्या होती हैं अभी? विषम होती हैं। भुजाएं एक दूसरे के क्या नहीं होती भी? समान नहीं होती, तो इसमें हम कोई भी सममित रेखा नहीं खींच सकते, नहीं। और यहां पर लिखेंगे आप 0 सममित रेखाएं। अब चित्र बनाना हो आपको तो आप चित्र बना सकते हैं, कैसा भी। इस प्रकार बना दीजिए चित्र आप ऐसा चित्र बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो, इसकी भुजाएं क्या नहीं होगी? समान ना हो। एक वृत्त, अगला क्या है अभी? एक वृत्त। वृत्त में सममित रेखा खींच सकते हैं क्या? पहला उत्तर होगा आपका हाँ। इस प्रकार वृत्त है तो उसमें से कितनी खींच सकते हैं? क्या होगा अभी? अनंत। क्या लिखोगे भी? अनंत सममित रेखा खींच सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अगला है अक्षर एच। अब इसमें सममित रेखाएं खींच सकते हैं, हाँ लिखेंगे आप। और इस प्रकार एच आकृति है, इसमें एक तो ये खींच सकते हैं, ये पार्ट समान लग रहा है, एक ऐसे खींच सकते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे 2 सममित रेखाएं, 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसमें भी? एच अंग्रेजी का जो अक्षर है उसमें। अब आगे देखो भी 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है अभी? एक चिंटी बिंदु ए से चलना शुरू करती है। जैसे अभी क्या है, अभी कोई बिंदु ए से स्टार्ट करती है, यहां पर बिंदु ए है, ठीक है। अब यहां पर पूर्व की ओर 5 सेंटीमीटर पूर्व की तरफ चलती है। अब देखो भी हम हमेशा उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ आप। अब ये बिंदु है, यहाँ पर आप ए जे खड़े हो, आपका मुंह है उत्तर की तरफ है। इधर क्या होगा? अभी पूर्व होगा। यहाँ पर उत्तर होगा, यहाँ पर पूर्व होगा, यहाँ पर क्या होगा? अभी पश्चिम होगा, और यहाँ पर दक्षिण होगा। हमेशा ऐसे ही खड़े होना। तो इधर जाएंगे पूर्व की तरफ, कितने भी? 5 सेंटीमीटर। फिर वो क्या करती है अभी? फिर 3 सेंटीमीटर चलती है वो, 3 सेंटीमीटर उत्तर की तरफ। ये उत्तर इधर रहा, है ना, 3 सेंटीमीटर। फिर क्या करती है वो? 5 सेंटीमीटर पश्चिम, पश्चिम ये रहा, तो 5 सेंटीमीटर इधर जाएगी। फिर 3 सेंटीमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण इधर रहा, ये 3 सेंटीमीटर इधर आ गई। अब कहां पर आई? भी ए बिंदु पर पहुंच चुकी है। प्रश्न क्या बन रहा है अभी? चिंटी ने कुल कितनी दूरी तय की भी? 5 3 8, 8 5 13 और 3 16। इनको जोड़ लेंगे, 5 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 3 बराबर में 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, चिंटी अब शुरुआती बिंदु ए से कितनी दूर पर है और किस दिशा में? तो ये शुरुआती बिंदु के ऊपर स्थित है। तो किधर है अभी? दिशा कौन सी है अभी? दक्षिण। कौन सी दिशा है अभी? दक्षिण। लिख देंगे आप, 2 नंबर प्रश्न है इसका। चिंटी
बिंदु ए पर स्थित है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। 12 नंबर प्रश्न देखो भी, 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आपको पता है भी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भी? 1000। कितने होते हैं भी? 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलो में कितने हो जाएंगे भी? 4000। कितने हो जाएंगे भी? 4000। उसी प्रकार 6 किलो में कितने हो जाएंगे भी? 6000 ग्राम। अब 3000 ग्राम में किलोग्राम कितने होंगे भी 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो 3000 में, अब इसको हम 1000 से भाग देंगे। 3000 को, 3000 को किससे भाग देंगे भी? 1000 से भाग देंगे। 3 शून्य कट के ऊपर कितना बच गया भी? 3। तो 3 किलोग्राम हो जाएगा। अब 4000 ग्राम में कितना होगा भी? 3000 ग्राम में 3 किलोग्राम, तो 4000 ग्राम में 4 किलोग्राम। और 6750 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं भी? तो आप लिखेंगे 6.750 किलोग्राम। अब ये भी 6750 है, इसको हम 1000 से भाग देंगे। किलोग्राम में अगर किसी को ग्राम को बदलना हो तो 1000 से भाग देते हैं। देखो 1 2 3 शून्य, तो 1 2 3 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा दो आप, तो 6.750 किलोग्राम कहलाएगा। अभी इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, हल कीजिए। निधि ने सब्जी की दुकान से 2 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम हरी मिर्च, 1 किलो 500 ग्राम लौकी, 1 किलोग्राम टिंडे की सब्जी खरीदी। तो बताइए उसने कुल कितनी खरीदी? आपको जोड़ करना है। ठीक है, आलू कितने खरीदे भी उसने? 2 केजी 500, 2 केजी हैं, ग्राम शून्य। ठीक है, इतना आगे ग्राम लिख देना, 000। टमाटर कितने अभी? 500 ग्राम है, तो यहाँ पर केजी के नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम के नीचे लिखेंगे 500 ग्राम। याद रखना, ग्राम के नीचे ग्राम आएगा, किलो के नीचे किलो आएगा। अब हरी मिर्च कितनी है अभी? मिर्च है वो 750 ग्राम है। और लौकी कितनी है अभी? 1 केजी 500 ग्राम, 500 ग्राम। यहाँ पर शून्य केजी है। ठीक है, ये लिखो तो लिख दो शून्य शून्य, ना लिखो तो कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या लास्ट में टिंडे कितने अभी? 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर 1 केजी लिखेंगे, ग्राम शून्य लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, देखो भी यहाँ पर जोड़े, 0 किया है अभी 0, 5 का कितना आ गया अभी? 5, 5 7 12 और 5 है 17, 17 का 17 लिख देंगे। हासिल 1 ऊपर चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 1 ये गया, 2 3, 3 1 4, 4 1 है 5, तो 5 किलोग्राम और 750 ग्राम उन्होंने सब्जी खरीदी। ठीक है, 5 किलोग्राम 750 ग्राम सब्जी खरीदी निधि ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, संजय ने दुकान से 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, परंतु रास्ते में थैली के फट जाने से कुछ चीनी गिर गई। घर में तोलने से पता चला कि अब उसके पास 6 किलो 350 ग्राम चीनी शेष है। बताइए कुल चीनी कितनी गिर गई, कम हो गई। अब कुल चीनी कितनी है अभी? 10 किलोग्राम, 10 है किलोग्राम, ग्राम कितना है अभी? शून्य है। और शेष चीनी कितनी बची है अभी? शेष बची है 6 केजी 350 ग्राम। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, तो पता चलेगा कितनी चीनी कम हो गई। अब देखो भी इसमें 0 में से 0 गया, यहाँ पे 0 लिख देंगे, परंतु यहाँ 0 में से 5 जाते नहीं, हासिल लेंगे, यहाँ पर हासिल लेनी, हासिल हमको यहाँ से लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 केजी है, 10 केजी को ग्राम में 1 हासिल जाएगी, मतलब 1 केजी जाएगा इधर, तो 1000 ग्राम में हासिल के रूप में जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पर कितने बच गए अभी? 9 केजी बच गए। अब 1000 में से 350 घटा दो, 0 में से 0 0 आ गया, 0 में से 5 जाते नहीं, इधर से हासिल ली,
यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचे 9, 9 में से 3 गए 6, 650 ग्राम बचेगा 1000 में से 350 ग्राम घटाने पर। यहाँ पर कितने बचेगी 9, 9 में से 6 गए 3, 3 केजी 650 ग्राम। तो 3 केजी 650 ग्राम चीनी कम हो गई थी, रास्ते में गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, राहुल ने 40 किलोग्राम टमाटर और 10 किलोग्राम आलू खरीदे, उसमें से 3 किलो 500 ग्राम टमाटर सड़ गए। अब कुल कितने टमाटर शेष बचे? अब यहाँ पर आलू का कोई मतलब नहीं है, ये हमें राशि कोई काम में नहीं लेने हैं। अब केवल यहाँ पर टमाटर है। कुल टमाटर कितने थे भी? कुल टमाटर 40 केजी, कितने थे भी? 40 केजी। और ग्राम बिल्कुल नहीं है, 0 ग्राम हो गए, ठीक है, लिख देना आगे। अब सड़ कितने गए भी? सड़ गए कितने? सड़ गए भी 3 केजी 500 ग्राम, 500 ग्राम। अब इतने क्या करेंगे, घटा देंगे तो शेष टमाटर रह जाएंगे, यहाँ पर शेष लिखो। अब वही बात, यहाँ पर क्या भी 0 ग्राम है, 500 ग्राम घटाने घटेंगे नहीं, इधर से हम क्या लेंगे, हासिल लेंगे, यहाँ पर जाएगा 1000 ग्राम, कितना जाएगा अभी? 1000 ग्राम हासिल के रूप में जाएगा। यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 39, ठीक है, इधर हासिल देने। अब 1000 में से 500 घटाने पर कितना बचेगा अभी? 500 बचेगा, 500 ग्राम। तो केजी क्या जाएगा अभी? केजी आ जाएगा। और 39 में से 3 जाने क्या बचेगा अभी? 36। तो 36 केजी 500 ग्राम टमाटर शेष रह गई। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी? निम्नलिखित चित्रों में से जो चित्र सम्मिलित है उनमें सम्मिलित रेखाएं खींची। ये है, इसमें सम्मिलित रेखाएं कितनी खींच सकते हैं? 1, 2, 3, 4, कितने खींच सकते हैं? 4। ये भी है सम्मिलित, एक रेखा खींच सकते हैं। इसमें एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे, 2, यहाँ पर 2 खींच सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में सम्मिलित रेखा पर चित्रों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर सम्मिलित रेखा खींची गई है, अब आपको सेम का सेम चित्र यहाँ पर भी बनाना है, ठीक है। आप इस प्रकार का चित्र इसके साथ में बना सकते हो, सेम का सेम बनाना है इधर साइड में। धन्यवाद।